हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार। वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी छतरपुर। तो दोस्तों, हम जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग को कर रहे थे, जिसमें अपन डे नंबर 27 तक पहुंच चुके थे। आज अपना डे नंबर है 28। तो भैया मेरे डे नंबर 28 में हमें क्या देखना है? तो हमें देखना है यूज ऑफ अबाउट टू। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था यूज ऑफ गोइंग टू, उसी का छोटा भाई समझ लीजिए इसे, है ना। तो उसी का छोटा भाई है यूज ऑफ अबाउट टू। जब आप डेली यूजेस लाइफ में आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं, तब आप इसका बहुत इसका यूज किया जाता है ना, अबाउट टू का। जब आप कोई काम करने ही वाले होते हैं, करने ही वाला हूं, जैसे आप कहते हैं ना, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाली हूं, तब आप इसको अबाउट टू को यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास, यानी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने ही वाला हूं। मतलब आप जब कोई काम तुरंत करने ही वाले होते हैं, तब आप वहां पर अबाउट टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप बढ़िया पेशेंस के साथ ध्यान दीजिए और पूरी क्लास अटेंड कीजिए और इसको ध्यान से नोट कीजिए। हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अबाउट टू। इसका यूज हमें कैसे करना है? तो बेसिकली इसका यूज हम तीनों टेंसेस में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में। फ्यूचर में हम इसका यूज ना के बराबर करते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट और पास्ट की बात होती है तब हम इसका यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं, है ना। तो इसका यूज हमें प्रेजेंट में कैसे करना है, तो हम देखते हैं। जब आप कोई काम बस करने ही वाले होते हैं, जब आप कहते हैं ना, मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, मैं बस गांव जाने ही वाला हूँ, मैं बस पढ़ाई करने ही वाला हूँ, तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बोलते हैं, तब आप अबाउट टू का यूज करते हैं। तो आपको यूज ऑफ क्या करना है? अबाउट टू। इसके लिए आपके पास एक छोटा सा रूल होता है भाई साहब। आपको इस रूल को रटना बस नहीं है। आप रटने लग जाते तो चीजें बिगड़ती हैं। तो आपको क्या करना है? चीजों को समझना है, रटना नहीं है। तो रूल आपके पास है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बेसिक वाली क्लास, इसकी डे नंबर फर्स्ट, अगर आपका बेसिक बिल्कुल डाउन है, अगर बिल्कुल भी आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हैं। आप बेसिक भी पढ़ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हमने बता रखी हैं। तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपके पास रूल है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस अबाउट टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया, जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे होंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब एसएमआर लगानी है। जब आप पास्ट में चीजों का यूज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगानी है। तो आपको आज यहाँ पे यूज करना है प्रेजेंट में एसएमआर का। अब बात आती है कि भैया हम इज कहाँ लगा दें, एम कहाँ लगा दें और आर कहाँ लगा दें। तो आपको चीजों को ध्यान देना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट एनी नेम, अगर किसी का नाम है तो आपको इज लगाना है। आई के साथ केवल आपको एम लगाना है, और बाकी जो आपका बचता है, जैसे बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, तो आप इसके साथ क्या करेंगे? आर लगा देंगे। ठीक है ना। कुछ हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं। तो सिंपल सेंटेंस में आप कैसे अरेंज करेंगे? जैसे मैं खाना खाने ही वाला हूँ। आप बोलते ना ऐसे, भैया आप आ गए, मैं खाना खाने ही वाला हूँ, है ना। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन आप उनको इंग्लिश में बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको इंग्लिश में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको कैसे करना है? तो आप इधर ध्यान दीजिए। जैसे आपने बोला मैं खाना खाने ही वाला हूं, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट है मैं मतलब आई। आई के साथ आपको एम लगाना है, तो आई एम। फिर आपको अबाउट टू का यूज करना है, तो अबाउट टू खाने वाला हूं, तो ईट यानी होता है खाना, तो आप लिखिए ईट बी1, और ऑब्जेक्ट है फूड, तो फूड लिख दीजिए। बस आपको इतना सा लिखना होता है, आई एम अबाउट टू ईट फूड, आई एम अबाउट टू ईट फूड। आप कोशिश कीजिए भैया, बोलिए, सीख जाएंगे, है ना। मैं भोपाल पहुंचने ही वाला हूं, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम अबाउट टू। अब यह रीच यानी होता है पहुंचना, या आप अराइव लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखिए? रीच भोपाल, है ना। तो आई एम अबाउट टू रीच भोपाल।
तो इस तरीके से आप बोलते हैं ना, मैं भोपाल पहुंचने ही वाला हूँ। जब आप जा रहे होते हैं और आपके पास मम्मी का फोन आ जाता है तो पूछ कहाँ बेटा कहाँ पहुंचे, तो आप कहते हैं मम्मी मैं भोपाल पहुंचने ही वाला हूँ। तो आप इसको बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू रीच भोपाल, मैं भोपाल पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद तुम उसे कॉल करने ही वाले हो, तो सब्जेक्ट आपको देखना है तो तुम मतलब यू, तो यू के साथ आप आर लगाइए, यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू, कॉल को आप सीधा कॉल ही लिख सकते हैं, उसे को आप लिखेंगे हिम, तो क्या हो जाएगा यू आर अबाउट टू कॉल हिम। नेक्स्ट है पापा आने ही वाले हैं, है ना। आप जब घर में कोई आ जाता हो पापा ना हो तो आप बोलते ना पापा आने ही वाले, बैठिए आप, है ना। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो पापा को आप पापा लिखिए या फादर लिख दीजिए, फादर इज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम, फादर इज अबाउट टू कम, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर सीखेंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे आई एम अबाउट टू, सीखना यानी होता है लर्न, तो लर्न इंग्लिश, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में इनको बोल सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नहीं, मतलब आप क्या करेंगे नॉट लगा देंगे। तो क्या है आपके पास सब्जेक्ट है, इज एम आर है, नॉट लगा देना, अबाउट टू बी वन ऑब्जेक्ट। इतना सा आपके पास रूल है। मैं खाना नहीं पकाने वाला हूँ, आपको गुस्सा आ गई, आपने बोला मैं नहीं पकाने वाला हूँ आज, है ना, आप पका लीजिए। तो जब आप इसको बोलेंगे तो आप अंग्रेजी में बोलिए, कैसे बोलेंगे देखो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम नॉट, अब भाई नॉट लगा देना क्योंकि नेगेटिव है, तो आई एम नॉट अबाउट टू कुक, कुक भी लिख सकते और आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए फूड, तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट अबाउट टू कुक फूड। इसके बाद नेक्स्ट है हम स्कूल जाने वाले नहीं हैं, मत जाइए, है ना, लेकिन जाना पड़ेगा, मम्मी के दो चार गाल में घलेंगे तो जाना पड़ेगा। तो वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा वी आर नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह पढ़ने वाला नहीं है, तो आप लिखेंगे ही इज नॉट अबाउट टू पढ़ने वाला यानी स्टडी, तो आप लिखेंगे स्टडी, ही इज नॉट अबाउट टू स्टडी। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए आपके पास एक छोटा सा रूल है। रूल क्या है, तो रूल है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगानी है, क्योंकि आपका सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब आप अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर अबाउट टू, फिर बी वन, फिर ऑब्जेक्ट और आपको क्वेश्चन मार्क। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है लगाना। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, क्या वह क्रिकेट खेलने वाला है, क्या वह क्रिकेट खेलने वाला है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को जब बोलेंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ आप इस लगाएंगे, तो आप इधर लिखेंगे इज, फिर आप लिखेंगे ही, इज ही अबाउट टू, फिर आपको B1 लिखना है, तो प्ले यानी होता है खेलना, प्ले क्रिकेट। क्या लिखेंगे भैया, आप लिखेंगे इज ही अबाउट टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद हमारा अगला है क्या तुम भोपाल पहुंचने वाले हो, तो आप लिखेंगे यू के साथ आप क्या लगाएंगे आर, तो आप लिखेंगे आर यू अबाउट टू रीच भोपाल, रीच यानी होता है पहुंचना, तो आर यू अबाउट टू रीच भोपाल। अब इसके बाद है क्या तुम सोने ही वाले हो, तो जब आप बोलते हैं ना ऐसे डेली यूजेस में आप ऐसे सेंटेंस का जरूर यूज करते हैं, क्या तुम भोपाल पहुंचने वाले हो,
जब कोई जा रहा होगा तो आप उससे पूछेंगे, तो आप कैसे पूछेंगे, आर यू अबाउट टू रीच भोपाल, है ना, क्या तुम सोने वाले हो, तो आप क्या लिखेंगे, आर यू अबाउट टू स्लीप, क्या लिखेंगे, आर यू अबाउट टू स्लीप, यानी होता है सोना, तो आर यू अबाउट टू स्लीप। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ और सेंटेंस देखने हैं, जैसे आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो भैया मेरे इसका जो रूल होता है वो सेम होता है, बस आपको नेगेटिव में नॉट लगाना होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, क्या राधा गाना गाने वाली है, वाली नहीं है, क्या है क्या राधा गाना गाने वाली नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट किसी का नाम है, तो नाम है तो आप लिखेंगे इज राधा, फिर आप नॉट लिखेंगे, नॉट अबाउट टू गाना, गाना यानी सिंग अ सॉन्ग, और आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इज राधा नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना गाने वाली नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट है, क्या वह कार चलाने वाला नहीं है, तो आप लिखेंगे इज ही नॉट अबाउट टू ड्राइव अ कार, क्या लिखेंगे दोस्तों, इज ही नॉट अबाउट टू ड्राइव अ कार। इसके बाद है, क्या तुम आज आने वाले नहीं हो, तो आप क्या लिखेंगे, आर यू नॉट अबाउट टू कम टुडे, आज, तो आप क्या लिखेंगे, आर यू नॉट अबाउट टू कम टुडे, आज, क्या तुम आज आने वाले नहीं हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप बढ़िया प्रेजेंट में अबाउट टू का यूज कर सकते हैं और आप सारे सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अबाउट टू को पढ़ा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमें अबाउट टू का यूज कैसे करना था, इसके हमने सारे सेंटेंस को अरेंज किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके, कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।